हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। मतलब हमें ये जो टर्म दी गई है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमको कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 12x, 36। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 12x के पहले हम कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। देखो हमें अभी यहाँ लिखते हैं 12x एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 12x के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं 12। अब देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 से 12 कितने बार डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 की टेबल में कितने टाइम आता है, 6 बार आता है ना। अब 2 की टेबल में 6 कितने बार आता है, 3। एंड 3 की टेबल में 3 आता है, क्योंकि 2 की टेबल से तो 3 जाएगा नहीं, तो 3 जाएगा 3 की टेबल से 1 बार। अब देखो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। x हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर x दिया गया है हमको गिवन में। अब हम निकालेंगे 36 के फैक्टर्स। देखो 36 के फैक्टर हम निकालते हैं किससे, 2 से डिवाइड देंगे। पहले इसको कितने बार जाएगा, 18 बार। एंड 2 से फिर से देंगे 9 बार। 2 से 9, अब 2 से जाएगा नहीं, ये अब जाएगा हमारा ये 3 से, 3 बार जाएगा। एंड 3 से 3 जाएगा 1 बार। अब हमारे 36 के फैक्टर हो चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। ये हो चुके हमारे 12x के फैक्टर्स एंड ये हो चुके हमारे 36 के फैक्टर्स। अब हमको निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर्स को। देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है हमारा। ये एक 2 इधर है और इसमें भी है, ये भी कॉमन है। एंड 3 इसमें भी है और इसमें भी। पहले हम इनको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो और कुछ कॉमन है, देखते हैं। x इसमें है, इसमें नहीं है x, तो ये कॉमन नहीं है हमारा। 3 इसमें है और इसमें 3 नहीं है, अब तो ये तो नहीं है कॉमन, तो ये हमारे कॉमन है, हमने इनको यहाँ पर लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया तो आया 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 4 3 जा 12, 12 हो चुका है हमारा आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2y, 22xy। तो हमको इनके फैक्टर्स पहले निकालेंगे, 2y के कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे एंड 22xy के कॉमन फैक्टर्स को हम निकालेंगे। अब देखो 2y के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 का फैक्टर 2 ही होता है एंड y लिख लेंगे यहाँ पे। 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 2, और 1 तो देखो सबका फैक्टर होता है, इसलिए उसको हम लिखते नहीं है। अब 22 के हम फैक्टर्स को यहाँ पर निकालते हैं। 22 का फैक्टर्स निकालेंगे। 22 किससे डिवाइड होगा, फर्स्ट पे 2 से 11 बार। एंड 11 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। अब 22 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x एंड y। x y हमने इसलिए लिखा क्योंकि इधर x y दिया गया है, ठीक है। अब इनके हमको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स हम लिख लेते हैं पहले। अब देखो इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है बताइए। देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स है 2 एंड 2, ये दो कॉमन है इसमें, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई लगा लेंगे, y इसमें भी है और इसमें भी है, तो y भी हमारा कॉमन है। अब देखो 11 इसमें है लेकिन 11 इधर नहीं है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 2 एंड y। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2y। इसका आंसर हो गया 2y, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। पहले निकालेंगे 14pq के एंड देन 28p स्क्वायर एंड q स्क्वायर के कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। देखो 14 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर। 14 हमारा 2 से डिवाइड होगा फर्स्ट 7 बार, एंड 7 किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 7 की टेबल से ही डिवाइड होगा कितने बार, 1। तो हमारे 14 के फैक्टर्स हो चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p एंड q। ये हो चुके हमारे 14 के
फैक्टर्स। अब निकालते हैं हम 28 के कॉमन फैक्टर्स। 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से फर्स्ट ये 2 से डिवाइड होगा कितने बार, 14, एंड 14 भी 2 से होगा 7, एंड 7 होगा 7 से 1 बार। तो हमारे 28 के कॉमन फैक्टर्स हो चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 7। अब p को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो p को हमने 2 बार लिखा एंड q को भी हमने 2 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। अब देख लेते हैं हम इसके कॉमन फैक्टर्स को। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो इसके कॉमन फैक्टर होगा एक तो 2 होगा क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, और इसका 7 कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। ये कॉमन फैक्टर है, पहले इनको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, और देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 7 हो चुका है हमारा। p देखते हैं, p इसमें भी है और इसमें भी है, तो p भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और देखते हैं एक p इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। q इसमें भी है और इसमें भी है, तो q भी हमारा कॉमन फैक्टर हो चुका है। अब देखो और इसमें 1 2 p q बच रहे हैं, तो इसमें नहीं है तो वो हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 14 को करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 7 को करेंगे तो कितना आएगा 14, p q से करेंगे तो p q, 14 p q हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 2x, 3x स्क्वायर, 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2x, 3x स्क्वायर एंड 4। 2x के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 का फैक्टर 2 ही होता है, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई x। 3x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर सिर्फ 3 होगा और 1 होता है। 1 सबका होता है इसलिए उसको हर जगह नहीं लिखते हैं। 3 के फैक्टर 3x इंटू एक्स, क्योंकि 2 बार x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसमें। 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। देखो कॉमन इसमें क्या आता है, लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है 2, और यहाँ पर तो है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, और ना ही यहाँ पर है 3। x यहाँ है और यहाँ नहीं है x। तो देखो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे जब किसी में कॉमन ना निकले तो उसका कॉमन फैक्टर हो जाता है 1। तो हम 1 को इधर लिख लेते हैं, 1 को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 1 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जहां पर कॉमन फैक्टर ना निकले, कॉमन मैच ना हो एक दूसरे से, तो उसका फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर एंड b। हमारे 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर होता है 2 एंड 3, a मल्टीप्लाई b एंड c। ये हो चुके हैं हमारे 6 के फैक्टर। अब 24 के फैक्टर्स को चलो हम निकालते हैं। 24 का फैक्टर हम निकालते हैं। पहले ये 2 से डिवाइड होगा 12 बार, फिर 2 से होगा 6 एंड 2 से 3, अब 3 से ये जाएगा 1 बार। अब 24 के फैक्टर्स हमारे हो चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, एंड a एंड b को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। 12 के फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, निकालते हैं। 12, 2 को हम डिवाइड करेंगे 12 तो इसका आ जाएगा 6, 2 को करेंगे 6 से तो 3 एंड 3 1, 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे 12 के फैक्टर्स हो चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। a हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा है, एंड b। तो ये हो चुके हैं हमारे इनके फैक्टर्स। अब निकालते हैं हम इनके कॉमन फैक्टर्स को। तो कॉमन फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे। देखो कॉमन आपको इसमें क्या दिख रहा है, आप बताइए। इसमें देखो इसमें कॉमन है 2, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन इसका हो चुका है। 2 लिख लेते हैं। 3 इसमें है,
इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी एक इसका कॉमन फैक्टर हो गया। मल्टीप्लाई लगाते हैं और देखते हैं 3 इसमें है, देखो इसमें है ना। अब a इसमें भी है, इसमें है और इसमें भी है, तो a भी हमारा कॉमन फैक्टर हो चुका है। b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो b भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया है। और देखते हैं क्या है, ये देखो ये हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये बच गया, c बच गया। तो c इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए हमने c को नहीं लिया। अब इसमें बस इतना ही है कॉमन, ठीक है, क्योंकि देखो 2 इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके कॉमन फैक्टर ये हो चुके हैं। अब इनका आंसर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया तो 6 आया, 6 का a में किया तो 6a, एंड 6a का मल्टीप्लाई हमने b में किया तो 6ab। ये हो चुका है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 16x क्यूब कॉमा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 16x क्यूब कॉमा माइनस 4x स्क्वायर कॉमा 32x। तो देखो इसके हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, 16x क्यूब के एंड माइनस 4x स्क्वायर के एंड 32x के। तो 16 के हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं। 16 के 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4 एंड फिर 2 से करेंगे 2 एंड 2 लास्ट 1। तो 16 के कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2। x को हम 3 बार लिखेंगे, x को हम 3 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर लगा है हमारा q। अब देखते हैं -4 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे। 4 के कॉमन फैक्टर 2 एंड 1। तो देखो इसके कॉमन फैक्टर्स तो हम यहाँ लिख देते हैं अभी। 2 मल्टीप्लाई x को हम 2 बार लिखेंगे। माइनस लगा है इसमें, देखो माइनस लगा है तो हम माइनस को अलग से लिख देंगे, माइनस को अलग से ऐसे लिखेंगे, -1 ब्रैकेट में लिख देंगे, 1 के साथ लिख देंगे। 1 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, किसी भी चीज में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही होगा, तो 1 से फर्क नहीं पड़ता है। पर हमने इसको माइनस के साथ अलग से लिख दिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो 32 का कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ निकालेंगे। 2 से करेंगे कितने बार जाएगा, देखो 16 बार। 2 से फिर करेंगे 8, 4, 2, 1। हमने यहाँ पे सेम किया था, ये देखो यहाँ 16 से ही सेम किया था। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे इस देखो इनके कॉमन फैक्टर्स ये हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स को। देखो कॉमन फैक्टर्स, अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, -1 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है -1। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पर भी है 2, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2, मल्टीप्लाई लगा देंगे और देखते हैं 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 भी हम यहाँ लिख देंगे और देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है 2, इसमें और 2 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही 2 थे, तो 2 हमारा अब चला गया। अब देखते हैं x और इसमें भी नहीं है x क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी है 2, तो अब हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे हो चुके हैं 4, इसका आंसर आ चुका है हमारा 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 10pq, 20qr, 30rp। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 10pq के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 2 मल्टीप्लाई 5। 10 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 एंड 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। एंड 20 के QR के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, चलो अभी हम निकालते हैं। एंड 30rp, 20 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 2 10, 2 से करेंगे 10 बार जाएगा एंड 5 से करेंगे 1। तो 20 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 एंड QR। ये हो चुके हैं हमारे 20 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 30 के। तो 30 के फैक्टर्स 15 बार जाएगा। अब ये जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 15 से, 15 से डिवाइड होगा, अब ये होगा 5 से डिवाइड। तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 5,
ये हो चुके हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम निकालते हैं इस टर्म के कॉमन फैक्टर। तो इस टर्म के कॉमन फैक्टर देखो कॉमन क्या है, आप देखो 2 इसमें है और इसमें भी है 2, तो 2 हमारा कॉमन हो चुका है। एंड 5 देखते हैं, 5 इसमें है और इसमें भी हमारा 5 दिया गया है। और देखते हैं क्या कॉमन है हमारा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। P इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। R इसमें है, इसमें, तो ये मतलब मैच नहीं हो रहा है, कोई इसमें नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे हो गए हैं 2 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 10। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² y क्यूब, 10x³ y स्क्वायर, 6x² y स्क्वायर एंड z। तो इसके हम कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। 3x² y क्यूब 10 के 10x³ स्क्वायर माइनस 6x² y स्क्वायर एंड z। देखो 3 के हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं 3, अब ये x इंटू वाई मल्टीप्लाई y एंड y को 3 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर क्यू लगा है, x को 2 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। अब हम लिखते हैं 10 के फैक्टर्स। 10 के 2 फैक्टर होते हैं 2 एंड 5, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई x, 3 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है, क्यू लगा है। अब y को हम 2 बार लिखेंगे। 6 के भी 2 फैक्टर होते हैं 2 एंड 3, x को 2 बार लिखेंगे, y को भी हम 2 बार लिखेंगे एंड z को भी हम 1 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम इसके कॉमन फैक्टर्स को। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, कहीं पर भी 3 इसमें है, 2 इसमें है और इसमें 2 नहीं है, x इसमें है, देखो x है इसमें और तीनों में x है, तो x को हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 इसमें नहीं है, x फिर से हमारा x मैच होता है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x हम फिर से लिख लेंगे। और देखते हैं y इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो y भी हमारा मैच होता है। और देखते हैं एंड y इसमें भी है और इसमें भी है, y भी हमारा मैच होता है। और एक y इसमें बच रहा है, इसमें नहीं है y, इसमें भी नहीं है, z इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो हमारे कॉमन फैक्टर सब यही हो चुके हैं। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x का x में करेंगे x स्क्वायर का इन सब में करेंगे तो y स्क्वायर, इसका इससे किया, इसका इससे किया, तो आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखो हम पहले निकालेंगे इनके फैक्टर्स। कॉमन जो फैक्टर होगा 7x का कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा 7 एंड x। 42 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 42 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। ये हमारे 42 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है, x तो इसमें है, इसमें नहीं है, 2 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 बाहर लिख लेंगे हम 7 को। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब जो इसमें से बच रहा है उसको हम अंदर लिख देंगे एंड माइनस लगा देंगे। अब माइनस हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, ठीक है। अब जो इस 42 में से जो बच रहा था 2 एंड 3, इनको हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो चुका है इसका आंसर। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 6p माइनस 12q। अब हम इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, 6p के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे एंड 12q के कॉमन फैक्टर्स। देखो 6 के 2 कॉमन फैक्टर होते हैं, अभी हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, 2 एंड 3 एंड p लिख देंगे। 12 के कॉमन फैक्टर्स हमारे होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई q, ये होते हैं हमारे 12 के कॉमन फैक्टर्स एंड q लिख देंगे क्योंकि q दिया है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है इसमें, हाँ देखो 2 कॉमन है,
तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे। और क्या 3 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को भी हम मल्टीप्लाई लगा के बाहर लिख देंगे। P इसमें है, इसमें नहीं है, Q इसमें है, इसमें नहीं है। अब जो देखो जो चीज बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। 6P में से हमारा क्या बचा, P, ये दो बाहर चले गए, P बचा, P लगा लिख दिया, माइनस लगाया क्योंकि क्वेश्चन में माइनस लगा है। अब हम जो इस क्वेश्चन जो इसमें से बच रहा है वो हम अंदर लिख देंगे। 2 बाहर चला गया एंड 3 बाहर चला गया, तो बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई Q, ये हमारा बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया तो आंसर है हमारा 6। ब्रैकेट लगाएंगे, P माइनस 2 का मल्टीप्लाई Q में किया तो 2Q आंसर आया। ये हो चुका है हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a² प्लस 14a। 7a² 14a। देखो 7 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 7 मल्टीप्लाई a। 7 का हमारा सिर्फ 7 ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता है। 14 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। हमारे 14 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 एंड 7 लिख लेते हैं हमने, यहाँ लिख लिया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन देखो आप क्या है, 7 एंड 7 दो कॉमन है, इसको हम बाहर लिख देते हैं। और क्या कॉमन है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो a को भी हम बाहर लिख लेंगे। 2 इसमें है मगर 2 इसमें नहीं है, a इसमें है मगर और a इसमें नहीं है, तो इनको हम बाहर अंदर लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर। a इसमें है तो a लिख दिया हमने, अब प्लस लगाएंगे। अभी तक हम माइनस लगा देते क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था, अभी हम प्लस लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको प्लस दिया गया। अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। इसमें से 7 ये बाहर चला गया, 2 बचता है, 2 को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7a का, 7 ये आंसर आ जाएगा, a प्लस 2। ये हो चुका है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -16z प्लस 20z3। इसके हम पहले -16z के फैक्टर्स निकालेंगे। -16z 20z3, फिर -16z के हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे। पहले तो माइनस को हम 1 लगा के अलग लिख लेंगे, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था। अब इसके और फैक्टर्स को हम लिखेंगे, 2 2 2 एंड 2। 16 के ये फैक्टर्स होते हैं, z भी लिख लेंगे क्योंकि हमें इसमें z भी दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 20z3 के कॉमन फैक्टर्स। 20 के कॉमन फैक्टर्स हमारे होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। z को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि z पे लगा है हमारा q। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 को हम बाहर देख लेते, 2 इसमें भी है और इसमें भी एक और 2 मिल गया हमको, इसको भी यहाँ लिख लेंगे। 2 इसमें है लेकिन अब मगर इसमें 2 नहीं है हमारे। अब z है, इसमें भी z है एंड इसमें भी z है, तो z को भी हम बाहर लिखते हैं। -1 इसमें है मगर इसमें कहीं -1 नहीं है। अब ब्रैकेट लगाते हैं, जो जो चीज हमारी बच रही है उसको हम अंदर लिख देंगे। क्या बचा, -1 बचा हमारा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 एंड 2। देखो 1 2 3 बाहर चला गया हमारा, 2 2 बच रहे हैं, 2 2 को हमने अंदर लिख दिया एंड -1 को भी लिख दिया। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाया अब हमने। अब जो इसमें से बच रहा था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो 2 2 एंड z ये बाहर चला गया, तो हमारा बचा इसमें 5 मल्टीप्लाई z एंड z, ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4z, अब 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में तो आ जाएगा 4 एंड 4 का करेंगे -1 में तो आ जाएगा हमारा -4। प्लस लगाएंगे 5 का हम z और z में करेंगे तो 5z²। ये हो चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20l² प्लस 30alm। तो हम पहले निकालेंगे 20l² के फैक्टर्स, 30
ए एल एम के फैक्टर्स। 20 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 5 एंड एल मल्टीप्लाई एल एंड एम। 20 के तीन ही फैक्टर होते हैं, 2 2 एंड 5, एंड 30 के फैक्टर्स हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ए एल एंड एम। अब देखो इसमें से हम निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं 2 इसमें है मगर अब 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें और इसमें भी है, तो 5 को भी हम बाहर लिख लेते हैं। और देखते हैं एल इसमें है, एल इसमें है और इसमें भी एल है, एल को भी हम बाहर लिख लेंगे। अब एम भी इसमें है और इसमें भी है, तो एम को भी हम बाहर लिख लेंगे। अब जो चीज हमारा बच रहा है ब्रैकेट लगा के उसको हम अंदर लिख देंगे। क्या बच रहा है? 2 इंटू एल, ये 2 बचा और ये एल बचा, ये तो बाहर चले गए हमारे, ये 2 बचे, तो इनको हमने लिख दिया। अब प्लस लगा लेंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया गया था। अब जो चीज इसमें से बाहर चली गई है, अब जो बचा है उसको हम अंदर लिखेंगे। क्या बचा है? 3 मल्टीप्लाई ए, ये बचा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 2 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 एल एम, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 का हमने, ब्रैकेट लगाया। 2 का मल्टीप्लाई एल में करेंगे 2l प्लस 3 का ए में 3a। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5x² y माइनस 15xy²। देखो 5 के हम कॉमन फैक्टर्स पहले निकालते हैं, x² y, फिर निकालेंगे माइनस 15xy² के कॉमन। 5 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 5 एंड बस 5 का एक ही कॉमन फैक्टर होता है तो बस 5। x को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, एंड y। माइनस 15 के हमारे 2 फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं? पहले हम माइनस को हम अलग लिख देंगे, ठीक है? नहीं, माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर 2 के बीच में है ना, तो माइनस नहीं लेंगे। अब देखो 15 के कॉमन फैक्टर हमारे क्या होते हैं? 5 एंड 3, ये 2 फैक्टर होते हैं हमारे 15 के। x लिखेंगे एंड y को भी हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। अब देखते हैं इसके कॉमन फैक्टर क्या है, उनको हम बाहर निकाल देंगे। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को हम बाहर निकाल देते हैं। 3 इसमें है मगर इसमें 3 कहीं पर नहीं है, तो x इसमें है और इसमें भी x है, तो x को भी हम बाहर निकाल देते हैं। x इसमें है और x इसमें नहीं है, y इसमें भी है, देखो इसमें है y और इधर भी y है, तो y को भी हम बाहर निकाल देते हैं। और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, तो इसका जो जो चीज बच रही है उसको हम लिख देंगे अंदर। इस इक्वेशन में से क्या बच रहा है? x बच रहा है, x हमने लिख दिया, ये 3 बाहर चले गए। अब प्लस माइनस लगाएंगे, ये जो माइनस था गलती हो गई थी, ये माइनस यहीं रहेगा और ये माइनस अब यहाँ आ जाएगा, माइनस लगा दिया। अब देखो इसमें से क्या बच रहा है, उसको हम अंदर लिख लेंगे 3, और क्या बच रहा है? y मल्टीप्लाई y, क्योंकि ये 1 2 3 तो बाहर चले गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका आएगा 5xy x माइनस 3y, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखो, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। हम पहले निकालेंगे 10a² के कॉमन फैक्टर्स, फिर निकालेंगे 15b² के कॉमन फैक्टर्स एंड फिर लास्ट 20c² के कॉमन फैक्टर्स। 10a² के कॉमन फैक्टर हमारे होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 एंड a को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है? और देखो 15b² के हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड b को भी हम 2 बार लिखेंगे। तो 20c² के कॉमन फैक्टर हमारे क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 एंड c को हम 2 बार लिखा क्योंकि c के ऊपर लगा है हमारा स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स को। देखो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 2 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, और 5 देखो 5 इसमें दिया है, इसमें भी है और इसमें भी है 5, तो 5 को हम बाहर लिख देंगे।
ए इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो और कुछ कॉमन इसमें नहीं निकल रहा है। अब जो बच रहा है सिंगल सिंगल उसको हम अंदर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई ए एंड ए, माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और जो बच रहा है इसमें से वो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बी, प्लस लगा दिया क्योंकि प्लस लगा है। और जो बचता है 2 मल्टीप्लाई सी एंड सी, ये इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5 2 का मल्टीप्लाई ए में किया तो 2a एंड ए फिर से ए में किया तो 2a स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई बी में किया हमने 3b एंड फिर से b में किया 3b स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4 का c में किया तो c 4c एंड फिर से c 4c स्क्वायर। ये हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो अभी हम फैक्टर निकालेंगे हमारे -4a स्क्वायर के, फिर निकालेंगे 4ab के, फिर निकालेंगे 4ca के। देखो 4 के, देखो पहले तो इसमें देखो कि इसमें माइनस लगा है तो इसको माइनस को हम अलग से बाहर लिख देंगे, ठीक है, माइनस को हमने अलग से बाहर लिख दिया। अब 4 के फैक्टर्स को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ए को 2 बार लिख देंगे क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर लगा है। 4 के फैक्टर्स 2 एंड 2 ए बी, 4 के फैक्टर 2 सी मल्टीप्लाई ए। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। -1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 देखो कॉमन है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है 2, तो 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। एक 2 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है तो 2 एक और बार लिख लेते हैं। तो देखो है ना, इसमें ये है और ये है। अब देखो सी इसमें है, इसमें है और इसमें, ए इसमें है और इसमें भी है ए, तो ए को भी हम लिख लेते हैं। सी इसमें है मगर इन दोनों में सी नहीं है, बी इसमें मगर इन दोनों में बी नहीं है, तो हमारे इसमें से सिर्फ यही 3 कॉमन निकले हैं। अब जो बच रहा है उसको अंदर लिख लेते हैं। पहले तो -1 को लिख लेंगे, अब मल्टीप्लाई लगा के जो बचा, और क्या बचा, ए बचा, सिंगल ए, ये 3 तो बाहर पहुंच गए। अब प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है। अब हम जो बच रहा है उसको फिर से लिखेंगे। बी बचा, ये 3 बाहर चले गए, बी बचा, माइनस लगा दिए क्योंकि माइनस लगा है। अब जो बचा सी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 4a, ए का मल्टीप्लाई हमने -1 में किया तो आंसर आया -a प्लस b एंड -c। ये हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड के फैक्टर्स, नेक्स्ट वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर के। एक्स हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एंड जेड। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, आप बताओ कॉमन क्या है इसमें से, बताइए। चलो देखो कॉमन इसमें एक्स है एंड एक्स, ये एक्स हमारा कॉमन आ रहा है इसमें। ये देखो एक्स इसमें नहीं है, एक्स इसमें भी नहीं है, तो वाई देखते हैं, वाई इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो वाई भी एक हमारा कॉमन है। अब जेड इसमें है और इसमें भी हमारा जेड आ रहा है, तो जेड भी एक कॉमन हो गया। अब देखो जो जो चीज बचती है उसको हम अंदर लिख लेते हैं। क्या बच क्या रहा है हमारा, इसमें से एक्स बचा, प्लस लगाया, इसमें से वाई बचा, वाई को प्लस लगाया क्योंकि क्वेश्चन में प्लस दिए गए हैं। अब यहाँ जेड बचा, जेड को लगाया। अब इनका मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई जेड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। बी एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई जेड,
इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a मल्टीप्लाई x एंड x y, b x y स्क्वायर के b x y को 2 बार लिखेंगे, c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y एंड z। ये हो गया हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, a b c कॉमन नहीं है किसी में, x कॉमन है इन तीनों में, x देखो कॉमन है, x को हम लिख लेंगे बाहर, और क्या कॉमन है, y y भी इन तीनों में कॉमन है, y को हमने बाहर लिख दिया। और क्या कॉमन इसमें आ रहा है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है इसमें कॉमन। अब जो चीज बच रही है उसको हम अंदर लिख देंगे, क्या बचा, a एंड x प्लस लगाया b एंड y, बी वाई बचा, b मल्टीप्लाई y प्लस फिर से लगाया। अब इसमें क्या बच रहा है, c मल्टीप्लाई z, ये बचा है इसमें। अब इनका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आया, ब्रैकेट लगाया ए एक्स का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। तो इस एक्स वाई, इसमें से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से क्या कॉमन है, एक्स, इसमें से एक्स कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और जो बचता है उसको अंदर लिख देते हैं। इसमें से एक्स बचा, इसको अंदर लिखा, एंड इसमें से वाई, इसको अंदर लिखा। अब देखते हैं 8x प्लस 8y में से क्या कॉमन है। तो इसमें से 8 कॉमन दिख रहा है हमें, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं प्लस लगा के 8y, एंड जो हमारा बचा है उसको हम अंदर लिख लेते हैं x प्लस y, ये बचा हमारा। अब देखते हैं ये जो दो वैल्यू है ये हमेशा सेम आएंगी। अब जो देखो x प्लस y, इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, एक बार लिख लिया, एंड इसको भी हम लिख लेते हैं x प्लस 8, इनको लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो 15xy और माइनस 6x में से क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें से देखो 3x, ये 3x देखो दोनों में कॉमन है। अब इसमें से क्या बचा 5y, 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 15 आएगा, एंड x एंड y, एक्स वाई हो गया, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, एंड इन इसका देखो इसका बचा हमारा 2, इसका बचा हमारा 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा 6, एंड x हमारा आ चुका है। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, प्लस लगा के 1 ले लेंगे। अब जो बचा वो लिख देंगे 5y माइनस 2। अब देखो ये दो वैल्यू हमारी सेम आ चुकी है, ये हमेशा सेम आएंगे। अब इनको पहले हम लिख लेते हैं 5y माइनस 2। अब जो हमारा ये बचा इन दोनों को ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे 3x प्लस 1, इनको लिखा। ये हो चुका है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 पर। तो क्वेश्चन 3 हमारा दिया गया है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ये दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है, x को हमने बाहर लिख दिया। अब जो बचा a को हमने अंदर लिख दिया ब्रैकेट लगा के। अब इसमें से क्या बचा, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, इसमें से बचा b हमने अंदर लिख दिया। अब इनमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, y कॉमन है, y को हमने बाहर लिख दिया। अब बचा हमारा क्या, a प्लस b, प्लस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ हम प्लस लगाएंगे। और देखो इनको हम ब्रैकेट, ये जो अंदर वाली वैल्यू है सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन है। अब देखो ये बाहर वाली जो वैल्यू है इनको हम ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे x माइनस वाई। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p।
अब देखो इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 15 पी क्यू एन प्लस 15 में कॉमन कुछ है, कॉमन नहीं है। तो देखो इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसको हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज द टर्म, इस टर्म को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज देखो 15 पी क्यू लिखेंगे, अब इसके साथ देखो 25 पी यहाँ पर लिख देंगे, इनमें कॉमन निकल आएगा इसलिए, प्लस 15 प्लस 9 क्यू, इसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है, 15 पी क्यू प्लस 25 पी में हमारा कॉमन आ रहा है 5 पी, देखो 5 पी आ गया। अब देखो बचा क्या हमारा 3 क्यू, 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा एंड पी क्यू आ गया हमारा, प्लस लगाएंगे। अब 25 हमारा 25 पी में से 5 पी बाहर चला गया तो बचा हमारा 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड ये पी, प्लस लगाएंगे 15 प्लस 9 क्यू में हमारा कॉमन है 3, ब्रैकेट लगाएंगे लिखेंगे 5 प्लस 3 क्यू, देखो 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया आ गया 15, 3 में 3 क्यू का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9 क्यू। अब ये दो वैल्यू सेम है, कॉमन है, इनको हम लिख लेंगे बाहर 3 क्यू प्लस 5। अब जो ये वाली दो वैल्यू थी इनको भी हम ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे 5 पी प्लस 3, ये हो चुका है हमारा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज द टर्म, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखो z माइनस xy लिखेंगे, xyz, इसमें से कॉमन निकल आएगा हमारा z, इसलिए प्लस लगाएंगे 7xy माइनस 7, ये वाला इधर आ गया। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, z हमने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाया 1 माइनस xy, ये हमारा आ गया। अब देखो माइनस लगाएंगे 7 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे लिखेंगे xy प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस। अब ये वाली जो वैल्यू हमारी ये दोनों सेम आ रही है तो इनको हम बाहर लिख देंगे 1 माइनस xy। अब ये जो ब्रैकेट है इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये जो वैल्यूज है इनको ब्रैकेट में लिख लिया, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।